भूख नंग हौलनाक कर्जे, कर्जा कोई लानत नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं होती। भूख नंग हौलनाक कर्जों की हालत में भी शाहाना तरीन प्रोटोकॉल्स। भारत के मुकाबले में जब हम मजबूत होंगे तो अमेरिका भी हमारे साथ होगा, रूस भी हमारे साथ होगा, चीन भी हमारे साथ। और हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स दोनों पे इंडिया के साथ अभी भी जंग जारी है, पॉज आया है। और अफगानिस्तान के साथ भी जो है ये बिला टली नहीं है, कशीदगी रहती है। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। भारत ने जब 71 की जंग के बाद और फिर उसके बाद भी कई मराहल में हमें माशी तौर पर पछाड़ दिया तो फिर सारे वो हमारे जो दोस्त थे वो उनके गुण गाने शुरू हो गए। और तो और हमारे मुस्लिम बिरादर जो थे वो भी उधर कश्मीर पे वोट से लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। वैसे भी गरीब का तो रिश्तेदार ही वाकिफ नहीं होता। तो वो एक चीज़ तय हो गई कि अमेरिका को अगर आपने अपनी सफ़ में खड़ा करना है तो उसका तरीका यही है कि हम भिखारी के तौर पर उसको अपने साथ नहीं मिला सकते। हम उसकी फरमाइशें पूरी करके आप दोस्त नहीं बन सकते। दोस्त उस वक्त बनेंगे जब उसको पता होगा हमारी ज़रूरत होगी उसको, और उसको पता होगा कि ये मुल्क, ये रियासत, ये कौम जो है किस कदर ताकतवर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज भारत की तरक्की और पावर देख भारत से बराबरी करने के लिए चाइनीज हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत दुश्मनी में पगलाया पाकिस्तान आज अपनी आवाम को भूखा मरने के लिए छोड़ अपनी फौज को भारत के खिलाफ मजबूत करने की कोशिश करने लगा है। दोस्तों पाकिस्तान की इस हरकत पर खुद पाक मीडिया ने अपने मुल्क में फैली भुखमरी पर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों आइए देखते हैं भारत की बराबरी करने के सपने देखने वाले पाकिस्तान को कोसते पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 10.7 का टारगेट था, तो वो 10.3 आई है। और आईएमएफ कह रही है कि अगले 5 साल में भी ये यही रहेगी, मज़ीद ना तो ये टैक्स बढ़ा सकते हैं। 5 साल तक का ये आईएमएफ का है, स्टेगनेंट रहेगी। ना आमदनी आपकी बढ़ रही है और ना ही खर्चा कम करने का कोई दूर दूर तक कोई रिफॉर्म किया जा रहा है। 13% जो है ना ये अभी तक का फिगर है, खर्चा बढ़ रहा है। आमदनी कम आपकी हो रही है या वहीं रह रही है और ख़र्चा आपका बढ़ता जा रहा है। कर्ज़े लेके आप कर्ज़े उतार रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही, ना सिर्फ के बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ लोकल जो है फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। उसके बाद फसलों का बुरा हाल है, ज़राअत भी बुरी है, इंडस्ट्री भी की हालत भी बुरी है और कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। ये तो है इकॉनमी की स्टेज के जिसके अंदर अब वो कह भी नहीं रहे कि हम ठीक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं बस ये ऐसे ही रहेगा, आप कोई बड़ी बड़ी बातें भी करनी छोड़ दी हैं। सिक्योरिटी की किसी से छुपी नहीं है, अभी भी बहरहाल हम हालत जंग में हैं। केपी में तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, बलूचिस्तान में भी यही सिलसिला जारी है। और हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स दोनों पे इंडिया के साथ अभी भी जंग जारी है, पॉज आया है। और अफ़गानिस्तान के साथ भी जो है ये बिला टली नहीं है, कशीदगी रहती है। ये तो एक ज़ाविया है कि बड़े मुश्किल हालात हैं हुकूमत के, मगर हुकूमत का अगर आप रवैया देखें तो वो उसके अंदर कोई किसी किस्म की दूर दूर तक लचक वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल उनके लिए कि जनाब कर लो जो करना है, ये ऐसे ही मामलात रहेंगे और किसी किस्म की अपोजिशन के लिए वो गुंजाइश निकालते नहीं नज़र आ रहे। इमरान खान पे टोटल जो अब सज़ा हो चुकी हुई है वो गालबन जो है वो आधी सेंचुरी की सज़ा हो चुकी हुई है। 70, 72, 75 मेरा उनकी जो कोई 73-74 साल उम्र हो गई है। तो अगर अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे तो लंबी ज़िंदगी भी होगी तो 50 साल की उनकी तकरीबन जो है ना अब सज़ा उनकी जो है ना इस वक्त उनके ऊपर हो चुकी हुई है। तो मुकदमात बिल्कुल कम नहीं हो रहे बल्कि रोज़ बढ़ते रहते हैं। उनके बाकी साथी भी सारे जेलों में हैं या दौड़े में हैं या अंदर हैं
या उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। कोई 80-70-80% जो KP के MP हैं उनके ऊपर भी मुकदमात है, अक्सर के वारंट है, चीफ मिनिस्टर समेत। और रोज़ ये धमकी सुनाई देती है कि जनाब वो गवर्नर रूल लग जाएगा, और आज गवर्नमेंट गई ये मामला चल रहे हैं। अब इस दौरान में एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी चौड़ी एक कौमी कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसके अंदर जो है महमूद खान अचकज़ई ने उसको लीड किया और बाकी भी ज़ोमा थे। मगर ये सिर्फ इसमें सियासी लोग नहीं थे, इसके अंदर उन्होंने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी बुलाए, इसमें स्टूडेंट्स भी बुलाए, लेबर यूनियंस भी बुलाई, हत्ता के मीडिया के लोग भी आए। तो एक ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बड़ी एक मुतदल्लिल किस्म की गुफ्तगू हुई। उन्होंने अपना एक जो है ना अब एक चार्टर पेश किया है कि जी वो जो न्यू चार्टर कह लें इसको, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अब बड़ा मुतनाज़ा सा हो गया है, पर न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेट्स से कि पाकिस्तान का जो वहाँ मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आप ये देखें कि जिस कौम के उसके आबाओ अजदाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया, हमारी अफवाज ने जो है तो बस अफवाज के लोगों को जो है वो वहाँ उनकी इज्जतें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको खराब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब है कि मुक्ति बहानी के पीछे भारत हाथ था और भारत ने जो एक साजिश बुनी थी, और उस साजिश को आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नौजवान नस्ल ने, जेन जी ऑफ बांग्लादेश ने नाकाम करके जो है भारत के मुंह पे मारा है। और यही वजह है, वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, हो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बहनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बहनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की, कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके। उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे, अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए,
उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं।